क्या आपने कभी सोचा है नरक कैसे दिखता होगा, कैसे होती होगी वहाँ की जगह। शायद ही कोई इंसान अपने दुश्मन को भी नहीं भेजना चाहेगा। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी नरक से कम नहीं थी। ये कहानी है मार्टिन पिस्टोरियस की, जिसकी जिंदगी 1988 में बदल गई। और उस वक्त मार्टिन सिर्फ 12 साल का था। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रहा था तो उसके गले में थोड़ी सी खराश की शिकायत शुरू हुई। शुरुआत में एक छोटी सी बात लगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मार्टिन अब कभी स्कूल वापस नहीं जा पाएगा। देखते ही देखते उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। महीने भर में उसका अपने शरीर पर नियंत्रण खत्म होने लगा। उसकी सोचने समझने की क्षमता और यहाँ तक कि याददाश्त भी कमजोर हो गई। और फिर वे अचानक कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या सेरेब्रल ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। मार्टिन अब सिर्फ एक जिंदा लाश बन चुका था। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क बिल्कुल टूट चुका था। उसके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर थी। कोमा से बाहर आने का चांस समय के साथ घटता जा रहा था और 4 दिन बाद सिर्फ 7% और 2 हफ्ते बाद सिर्फ 2%। लेकिन मार्टिन ने इन आंकड़ों को चुनौती दी और सालों तक जिंदा रहा। मगर मार्टिन के साथ जो हुआ वह चुकाने वाला था। सिर्फ 2 साल बाद वे होश में आ चुका था और वे पूरी तरीके से कॉन्शियस था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरीके से लॉक इन सिंड्रोम था। वे हिल नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, वे किसी को अपनी बात कह भी नहीं सकता था। मार्टिन 10 साल तक ऐसी ही भयानक राक्षसों की दुनिया में कैद रहा, जहाँ वे जानता था वे जिंदा है मगर कोई उसे सुनने वाला नहीं था। वैसे ही एक भूत जैसा फील होता है। दुनिया को देखना, महसूस करना, लोगों की बातों पर रिएक्ट न करना मार्टिन के लिए सबसे दुखद था। अपने माँ बाप की तकलीफ को देखना, वे अपनी माँ को रोते हुए सुन सकता था, यहाँ तक कि उन्हें यह भी कहते हुए सुन लिया था कि अच्छा होता अगर यहाँ पर यह सब खत्म हो जाता। और यह सुनकर मार्टिन को बहुत दर्द होता था, लेकिन वे अपनी माँ की मजबूरी को समझता था। मगर मार्टिन के पिता ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वे हर दिन उसे नहलाते, साफ करते और अपने हाथों से खाना खिलाते। वे अपने बेटे पर पूरा भरोसा करते थे। और इस भयानक परिस्थितियों में कोई भी नॉर्मल इंसान शायद पागल हो सकता है, लेकिन मार्टिन ने हिम्मत बनाए रखी। उसने सोचना शुरू कर दी। वे अपने विचारों पर फोकस करता था और अपनी आंतरिक दुनिया यानी कि इनर वर्ल्ड को मजबूत बनाया। और एक दिन रूटीन चेकअप के दौरान मार्टिन ने किसी तरह अपनी आंखों से ये जता दिया कि वे होश में आ चुका है। किस्मत से केयर गिवर ने उसके इशारे को समझ लिया और ये उसे यकीन हो गया कि ये सच है। ये खबर मार्टिन के परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। और इसके बाद मार्टिन की मां ने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरी तरह मार्टिन की देखभाल करने लगी। उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसकी वजह से मार्टिन बातचीत कर सके। अब कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। और मार्टिन को बातचीत की क्षमता मिलने के बाद मार्टिन ने अपनी कॉलेज डिग्री पूरी की और उसे एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में जॉब भी मिल गई। उसने शादी की और उसका एक बेटा भी था। मार्टिन ने अपने अनुभव पर एक किताब भी शेयर की है। मार्टिन पिस्टोरियस आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उसकी कहानी ये साबित करती है कि उम्मीद, दृढ़ता और मेहनत से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।